हाँ जी, 6.3 चल रही है एक्सरसाइज। लास्ट 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं इस पूरे चैप्टर के। 14 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, इसके 15 देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ वर्टिकल पोल। वर्टिकल का मतलब होता है ज़मीन जो होती है, ग्राउंड ज़मीन उससे ऊपर, ठीक है, ठीक है ना, वो उसे कहते हैं अपन वर्टिकल। जैसे कि बिल्डिंग बनती है वो ग्राउंड से ऊपर बनती है, माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राउंड से ऊपर होते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल अपन क्या मान के चलते हैं, ग्राउंड मान के चलते हैं, ज़मीन, ठीक है, धरती माता। और धरती माता से इस तरीके से ऊपर जाएंगे तो वर्टिकल, ठीक है। चलिए, तो जितनी बिल्डिंग होती है, पोल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, तो अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. देखिए यहाँ पर है ना, वर्टिकल पोल की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए तो बना लेते हैं, ये एक वर्टिकल पोल है भाई, ठीक है। कितनी लेंथ है इसकी, 6 मीटर लेंथ है। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें साइड की लेंथ दे रखी है, ठीक है ना। चलिए, कास्ट कर रहा है, कास्ट करने का मतलब बना रहा है। क्या बना रहा है, एक शेडो बना रहा है। और जो शेडो बना रहा है वो कितनी लंबी है, 4 मीटर है, ठीक है। 6 मीटर तो हाइट किसकी है, पोल की है। और जो वो देखो यहाँ पर क्या है, सन है, क्या है, सन, सूरज चाचू है। यहाँ पर कौन है, सूरज चाचू हैं। तो सूरज चाचू की वजह से इस तरफ क्या बन रही है, शेडो बन रही है, ठीक है। और शेडो की लंबाई कितनी तरह की है, 4 मीटर, ठीक है। कहाँ बनेगी, धरती पे बनेगी, ठीक है। और कह रहा है कि एट द सेम टाइम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो उसने एट द सेम टाइम बोल करके बहुत ही बड़ी चीज़ छुपा ली, ठीक है। क्या छुपा ली उसने, एट द सेम टाइम बोल करके, के टावर की जो लंबाई है, ठीक है, एक टावर है जो वो भी क्या कर रहा है, शेडो बना रहा है। क्या बना रहा है, शेडो। बट ये जो टावर है, टावर का मतलब एक बिल्डिंग बोल सकते हो आप, है ना। तो बिल्डिंग जो है वो भी क्या बना रही है, शेडो बना रही है। और वो कितने लंबी बना रही है, शेडो 28 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताओ टावर की हाइट कितनी है, ये कह रहा है वो। बात समझ में आ गई। इसको अगर अपन देते हैं ए बी सी, पी क्यू और ये आर, बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना होगा, 90। क्यों होगा, राइट एंगल, क्यों है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ज़मीन के ऊपर अगर कुछ भी चीज़ खड़ी है तो वो 90 डिग्री के एंगल पर ही खड़ी होगी। अगर जरा भी टेढ़ी होगी तो फिर गिर जाएगी वो, तो ठीक है। चलिए, तो कैसे करेंगे भाई इसको, देखो 42 होगी। चलो चेक कर लेते हैं अभी करके। देखिए देखिए उसने बोला एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम कहने का मतलब पता है क्या हुआ, या क्या कहना चाह रहा है वो, टाइम पे इसकी शेडो बनती है। हाँ, वेरी गुड, कितनी अच्छी बात बताई है ना आपने। चलिए, तो मतलब उसने कुछ चीज़ छुपा ली, उसने हिंट दिया है इससे, ठीक है ना। ये एक हिंट है। हिंट कहने का मतलब ये हुआ कि देखो जो सूरज से जो लाइट आ रही है, ठीक है ना, तो वो एक इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए ही सेम एंगल होगा, ठीक है ना। क्योंकि इतनी दूर से आ रही है इनफाइनाइट से, और ये तो बहुत छोटी छोटी है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए ही एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। इस एंगल पे गिर रही है वो, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ खड़े होकर के देखोगे इसको, तो ये वाला एंगल जो
है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि सन दोनों के लिए क्या है, सेम ही है, ठीक है। दोनों के लिए एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो देखिए भाई गिवन ले लेते हैं अपन, क्या भाई, कि ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से बी सी की वैल्यू कितनी है भाई, 4 मीटर है, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू 28 मीटर है, ठीक है। और क्यू आर, सॉरी, पी क्यू की वैल्यू, हाँ, पी क्यू की वैल्यू तो फाइंड करनी है, और क्यू आर की वैल्यू 28 मीटर है, ठीक है। चलिए इस तरीके से, तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको। अब हमें ये तो पता है कि भाई क्या कर सकते हैं, ये अपॉन ये, बट वो क्यों करेंगे, नहीं कर सकते। उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। क्यों है भाई, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल आर के, ठीक है। क्यों है भाई, एट द सेम टाइम बोल रहा है वो, ठीक है ना। चलिए चलिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि सेम एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, नीचे से जब अपन ऊपर की तरफ देखते हैं उसे एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ खड़े होकर के अगर अपन ऊपर देख रहे हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो भाई क्या हो जाएगा अब, सो इसलिए बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द एंगल ऑफ PQR, ठीक है। अब अगर एंगल दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, तो आप लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, PQ की वैल्यू कितनी है भाई, फाइंड करनी है, PQH मान लेते हैं, ठीक है। चलिए BC कितनी है भाई, 4, और QR कितना है, 28, ठीक है। चलिए तो 4 की टेबल से 28 कट जाता है क्या, कितनी बार, 7 टाइम, ये 1/7, ठीक है। अब इसको इधर भेज देंगे और 7 को इधर भेज देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42, और h × 1 h, चलिए तो h की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 42 मीटर, मीटर में है सब। चलिए इस तरीके से h की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए आपका कितना आ रहा था, 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, हाँ जी। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इफ AD एंड PM आर मीडियंस, ठीक है। क्या है ये, मीडियंस है। मीडियंस क्या होते हैं, मीडियंस जो ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मिड पॉइंट। हाँ जी, यानी कि किसी भी कॉर्नर से, किसी पॉइंट से जब सामने वाली साइड के ऊपर लाइन खींचते हैं, साइड बनाते हैं, ठीक है, तो वो सामने वाली साइड को क्या करता है,
दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं अपन? मीडियन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। चलो ये तो एकदम सीधा सीधा बना ही देते हैं, इसको थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट से, इस कॉर्नर से, देखो ये साइड है तो इसका मिड पॉइंट क्या लग रहा है? ये लग रहा है। तो यहाँ से मैंने ऐसी लाइन खींची, ठीक है, जो इसको क्या कर रही है? दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसी तरीके से इस लाइन का क्या मिड पॉइंट? ये मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये लाइन खींची, ये आ गया, ठीक है। तो ये एक मीडियन हो गया। इस तरीके से ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ से मैंने ये, अरे ये क्या हो गया? इस तरीके से, तो ये भी एक मीडियन है, ठीक है। चलिए, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। चलिए, तो मीडियन क्या है ना, सामने वाली साइड को क्या करता है? दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। तो देखिए ए डी और पी एम क्या है? मीडियंस हैं ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। यानी कि पहले तो ये बना लेते हैं अपन। दो ट्रायंगल है हमारे पास, क्या है भाई? एक ट्रायंगल तो ये है, और एक ये ट्रायंगल है। ये क्या है? ए बी सी है। ये क्या है? पी क्यू आर है, ठीक है। और इनका मीडियन भी बोल रहा है, ये डी है, ये इसका मीडियन है। और यहाँ पर अगर ये मीडियन है तो ये दोनों इक्वल हो गया, बी डी सी डी के इक्वल है। इसी तरीके से ये क्या है? एम, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। क्यू एम आर एम के इक्वल हो गई रेस्पेक्टिवली, और बोल रहा है, ठीक है। यानी कि ए बी जो है वो इसकी है, और पी एम जो है इसकी है। आगे देखिए, और क्या दे दिया उसने? ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल दे दिया, किसके? पी क्यू आर के, पूरा ट्रायंगल के सिमिलर है। प्रूव करने के लिए कह रहा है ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। चलिए देखिए, अगर ये पूरा ट्रायंगल ए बी अपॉन ए सी की बात करता तो फटाफट लिख देते अपन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं, ठीक है। इन तीनों की बात कर लेता तो भी लिख देते, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बट अब हमें क्या करना है? ये अपॉन ये अपॉन ये, इन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों से बनने वाला ट्रायंगल, देखिए इन दोनों से बनने वाला ट्रायंगल ये बन रहा है, और इन दोनों से बनने वाला ट्रायंगल ये बन रहा है। तो पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा? सिमिलर करना पड़ेगा, इसको इसके, ठीक है ना। इन दोनों को सिमिलर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर हम आराम से लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। और कैसे करेंगे इसको? कैसे बता सकते हो आप? कैसे करेंगे भाई? देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सिमिलर है किसके? पी क्यू आर के। तो देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे अपन, एक तो ए बी डी और पी क्यू एम, इन दोनों की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू तो यहाँ पर है ही सही अपने पास पहले से ही, ठीक है। अरे मेरे भाई ये देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ से ये दोनों सिमिलर है ना, तो ए बी अपॉन पी क्यू है अपने पास, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये एंगल क्या हो जाएगा? दोनों में इक्वल है, क्यों है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। और देखो अपन ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, तो हम आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल लिख सकते हैं किसके? बी सी अपॉन क्यू एम के। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, ये रहा। अपन को ये नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये चाहिए ही नहीं अपन को, ठीक है ना। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू, अब बी सी का अगर मैं देखो ऊपर नीचे क्या कर दूँ? हाफ से इनटू कर दूँ दोनों का ही,
ठीक है। अब मैंने हाफ से इनटू कर दिया, कुछ फ़र्क पड़ा क्या? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि देखो अगर मैं सुबह ऊपर ओनली ऊपर करता तो गड़बड़ हो जाती। क्यों? क्योंकि अब वैल्यू चेंज हो गई। अगर ओनली नीचे करता तो भी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अभी भी वैल्यू चेंज हो जाती। लेकिन अगर मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ किया इनटू तो कट जाएगा, तो अब ये कट जाएगा, वापस BC/QM आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम लिख सकते हैं ऐसे। तो BC का हाफ क्या होगा? BD। तो BC के हाफ को हम BD लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से QM क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? QR लिखना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। तो QR का हाफ क्या हो जाएगा? QM हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो AB/PQ ये वाली साइड तो आ गई, और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन खाली, और इसमें BD भी आ गई अपने पास। BD/ ये दोनों साइड्स का रेशो इक्वल आ गया, और ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा? ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो आराम से हम लिख सकते हैं। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है अपन को भाई? के ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। टू प्रूव करना है अपन को, ठीक है। तो देखो प्रूव क्या करना है? AB/PQ इक्वल AD/PM, ठीक है। चलिए प्रूफ कर देते हैं। ये हो गया। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है भाई, वही लिख लेते हैं अपन। AB/PQ इक्वल BC/QR। क्यों है भाई? क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। इसलिए अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए भाई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा। AB/PQ इक्वल, ऊपर नीचे क्या कर देंगे? हाफ से इनटू कर देंगे, ये हो जाएगा QR, ठीक है। अब हाफ BC को क्या लिख सकते हैं अपन? BD लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ये रहा AB/PQ, ठीक है, इक्वल हाफ BC को क्या लिख सकते हैं? BD, और हाफ QR को QM। चलिए यहाँ तक आ गया। इसी तरीके से एंगल, अच्छा क्यों लिख सकते हैं यहाँ पर अपन? क्योंकि AD इज़ मीडियन, या D इज़ मीडियन पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट। D एंड M आर मिड पॉइंट है, ठीक है। इसलिए अपन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखो भाई, एंगल B एंगल इक्वल है किसके? Q के। क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल PQR के, ठीक है। चलो तो इस तरीके से, तो साइड एंगल साइड से अपन क्या लिख सकते हैं? बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, सॉरी सिमिलर हैं, तो अपन लिख सकते हैं AB/PQ इक्वल, क्या लिख सकते हैं? AD/PM लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा AB और ये AD, PQ और PM,
ठीक है, आ गया, प्रूफ हो गया। चलिए, इस तरीके से अपना चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों क्या हो गई, कंप्लीट। ठीक है, हाँ एच पी गैस आ गई, एच पी गैस तो लिखी ही नहीं, मतलब है एच पी गैस। ठीक है, चलो कंप्लीट।